क्या तुम औरतों से बात करने की असली कला जानना चाहते हो? क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जितना ज़्यादा तुम दिल खोलकर किसी औरत से बात करते हो, वो उतनी ही जल्दी तुम्हें भुला देती है। जितना तुम सच्चा बनने की कोशिश करते हो, वो उतना ही तुम्हें भाई बना देती है। तुम उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, पर वो तुम्हें समझदार दोस्त का टैग देकर किसी ऐसे लड़के के पीछे चली जाती है जिसे अपनी भावनाओं की परवाह तक नहीं। क्या यही प्यार है? नहीं। यह एक खेल है, और तुम वो नियम ही नहीं जानते जिस पर यह खेल खेला जाता है। औरतें सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वो तुम्हारे हाव भाव पढ़ती हैं, तुम्हारे इरादों की गंध लेती हैं, तुम्हारी ऊर्जा की ताकत को नापती हैं। तुम ये सोचते हो कि अगर मैं उसे स्पेशल फील कराऊंगा तो वो मुझे पसंद करेगी। लेकिन सच ये है कि औरतें स्पेशल बनने के लिए लड़ती हैं, स्पेशल लड़कों को नहीं अपनाती। और अगर तुम पहले से ही उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना चुके हो, तो तुम खुद को उसकी नज़रों में कमज़ोर बना चुके हो। ये मत भूलो, बात करने से रिश्ता नहीं बनता। हाव भाव, मौन और रहस्य से तुम उसके मन में जगह बना सकते हो। तुम्हें बात करना नहीं आना चाहिए, तुम्हें बातों से सत्ता चलाना आना चाहिए। आज इस वीडियो में हम निकोलो मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी को सामने लाएंगे, वो क्रूर सच्चाई जिसे मर्दों को कभी नहीं सिखाया गया। तुम जानोगे कि कैसे औरत से बात करते समय सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मानसिक ताकत, चाल और स्थिति की समझ मायने रखती है। ये 5 डेडली आर्ट्स तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं, बल्कि उनके मन की गहराई में उतरना सिखाएंगी। एक बार तुम ये जान गए तो ना तुम रिजेक्ट होगे, ना इग्नोर, ना इस्तेमाल। तुम उसकी नज़रों में मिस्टीरियस, डोमिनेंट और अनरिप्लेसेबल बन जाओगे। मकियावेली ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो तुम्हें खुद को कभी पूरी तरह सामने नहीं लाना चाहिए। औरत को हर चीज़ चाहिए, ध्यान, सुरक्षा, भावनाएं। लेकिन अगर तुम उसे सब कुछ एक साथ दे दोगे तो वो बोर हो जाएगी। यही है डार्क ट्रुथ। औरतों को वो मर्द पसंद आता है जिसे समझ पाना आसान नहीं है, जिसमें एक रहस्य हो, एक ताकत हो, और सबसे ज़रूरी, जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें वो सिखाने जा रहा हूँ जो किसी स्कूल, कॉलेज या रिलेशनशिप कोच ने नहीं सिखाया। बात करने की वो 5 घातक कलाएं जो सिर्फ शब्द अच्छा बोलना नहीं सिखाएंगी, बल्कि शब्दों के पीछे छुपी शक्ति को महसूस कराना सिखाएंगी। तैयार हो? चलो खेल शुरू करते हैं। नंबर 8, द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत। जब तुम चुप होते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। औरत के साथ बातचीत में हर सेकंड को भरना कमजोरी की निशानी है। अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे, हर सवाल का फौरन जवाब दोगे, हर बात में रिएक्ट करोगे, तो वो समझ जाएगी कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम बीच बीच में चुप हो जाओ, गहरी नज़रों से उसकी बातों को ऑब्जर्व करो और कुछ सोचकर जवाब दो, तो वो तुम्हें एक रहस्य की तरह देखेगी। वो सोचेगी, क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या वो अनइंटरेस्टेड है? या फिर वो मुझे जज कर रहा है? ये सवाल, यही अनिश्चितता तुम्हें उसके दिमाग में जिंदा रखती है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातों में रुचि ले। लेकिन अगर तुम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पूछने लगते हो, तो तुम एक इंटरव्यूअर लगते हो, पार्टनर नहीं। उसे एक्सप्लोर करो, लेकिन उसके आगे खुद को भी एक मिस्ट्री बनाकर रखो। जब वो कुछ बोले तो उसके जवाब को वैलिडेट मत करो, चैलेंज करो। उदाहरण के लिए, अच्छा, तुम लोगों से जल्दी जुड़ जाती हो, पर वो कितना असली जुड़ाव होता है? इस तरह की बातों से वो इमोशनल डेप्थ में उतरती है। अब वो तुम्हें एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस की तरह महसूस करती है। नंबर 2, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, रणनीतिक अनुपस्थिति की कला। तुम्हें हर समय उपलब्ध नहीं होना है। अगर तुम हमेशा उसकी चैट का जवाब तुरंत देते हो, हर कॉल उठाते हो, या हर बार उसकी बातों में डूब जाते हो, तो तुम उसकी नज़रों में पहुंच में हो जाते हो। लेकिन अगर तुम रणनीति से अपनी मौजूदगी को कम करते हो, जैसे कभी कभी उसका मैसेज कुछ घंटों बाद पढ़ो, या बिना बताए थोड़ा गायब हो जाओ, तो वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये अनुपस्थिति उसे तुम्हारी वैल्यू समझाती है। वो सोचेगी, वो कहाँ है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? ये सवाल उसके मन में तुम्हारी जगह को और मजबूत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अनुपस्थिति रणनीतिक होनी चाहिए, ना कि इग्नोरेंस। उदाहरण के लिए, अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो जवाब दो, लेकिन थोड़ा रुक कर, और जवाब में थोड़ा रहस्य छोड़कर। जैसे, हाँ, आज थोड़ा बिजी था, कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है? वो पूछेगी, क्या? और तुम हल्के से मुस्कुराकर टॉपिक बदल दो। ये उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। नंबर 4, द कोल्ड चार्म, ठंडा आकर्षण, मकियावेली कहते हैं। दया दिखाओ, पर वो भी तब जब उसका मूल्य हो। लड़की को हर बात पर वाह, ओम जी, यू आर अमेजिंग कहने वाले लड़कों को वो इमोशनली कमज़ोर मानती है। तारीफ करो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पर, जब वो तैयार ना हो, जब वो वल्नरेबल हो, जब तुम चाहो ना कि जब वो। उदाहरण के लिए, तुम जब चुप होती हो तो कुछ और ही दिखती हो, डेंजरस काइंड ऑफ ब्यूटी। ऐसी तारीफ उसे चौंकाती है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। वो सोच में पड़ जाएगी और तुम उसके दिमाग में जगह बना लोगे। नंबर 5, साइको मिररिंग, मानसिक प्रतिबिंब। ये कला सीधे अनकॉन्शियस कनेक्शन बनाती है। जब तुम उसके जैसे शब्द, उसकी आवाज़ की गति, या उसके इमोशनल पैटर्न को सूक्ष्म रूप से अडॉप्ट करते हो, तो वो महसूस करने लगती है, वो तो मुझे समझता है। लेकिन सच ये है कि तुम उसे पढ़ रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये काम शांत दिमाग से होता है। बात करते हुए थोड़ा पीछे रहो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, फिर एक्ट करो।
उदाहरण के लिए, अगर वो धीरे और इमोशनल तरीके से बोल रही है, तुम भी उसी टोन में जवाब दो। अगर वो मजाकिया मूड में है तो तुम भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करो। ये उसे लगेगा कि तुम उसके जैसे हो और वो तुमसे कनेक्ट महसूस करेगी। नंबर 6, द पुश पुल गेम। आकर्षण और दूरी का खेल ये सबसे खतरनाक कला है, जो औरत के अंदर का सबसे प्राइमल इमोशन एक्टिवेट करती है। एक दिन उसे खास महसूस कराओ, अगले दिन थोड़ा कोल्ड बन जाओ। आज उसकी बातों पर हंसो, कल उसकी बातों को लाइटली डिसमिस कर दो। क्योंकि स्थिरता में सुरक्षा है, पर अस्थिरता में जुनून। तुम्हें ऐसा बनना है कि वो हर इंटरेक्शन के बाद सोचे, आज उसके साथ कनेक्शन बना, पर क्या वो कल भी ऐसा ही रहेगा। उसके अंदर इमोशनल हंगर जगाओ। उसे लगे कि उसने तुम्हें थोड़ा समझ लिया, पर फिर तुम थोड़ा और दूर हो। नंबर 7, द आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। नियंत्रित कमजोरी की कला। औरतें उन मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं जो मजबूत हैं, लेकिन जिनमें थोड़ा सा मानवीय पहलू भी दिखे। लेकिन ये कमजोरी नियंत्रित होनी चाहिए। कभी कभार बहुत सोच समझ कर उसे अपनी कोई छोटी सी कमजोरी दिखाओ, लेकिन वो ऐसी हो जो तुम्हारी ताकत को और उभारे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहते हो, मैं लोगों को जल्दी भरोसा नहीं करता, शायद इसलिए कि मुझे पहले धोखा मिला है, तो ये उसे तुम्हारे करीब लाता है। वो सोचेगी कि तुमने उससे कुछ पर्सनल शेयर किया, लेकिन तुरंत बाद तुम टोन बदल दो और कहो, पर अब मैं वो इंसान नहीं रहा। अब मैं चुनता हूँ कि कौन मेरे करीब आएगा। ये उसे दिखाता है कि तुम कमज़ोर थे लेकिन अब ताकतवर हो। ये कॉम्बिनेशन उसे तुम्हारी गहराई और डोमिनेंस दोनों महसूस कराता है। नंबर 8, द साइलेंट किलर, खामोश कातिल। याद रखो, बात करना अगर तुम्हारा हथियार है तो इन 5 कलाओं से तुम एक खामोश कातिल बन जाओगे। निकोलो मकियावेली कोई लव गुरु नहीं था। वो सत्ता चलाने और मानसिक युद्ध का मास्टर था। लेकिन उसने एक सच्चाई को बहुत पहले समझ लिया था। जो इंसान मनुष्य की इच्छा को समझता है, वो जीतता है उसके दिल का सिंहासन। और ये इच्छा सिर्फ प्रेम की नहीं होती, बल्कि नियंत्रण की होती है, दबदबे की होती है। अगर तुम एक ऐसे पुरुष बनना चाहते हो जिससे औरत बात करना चाहे पर साथ ही उससे डरे भी, तो तुम्हें सिर्फ बात नहीं करनी, तुम्हें शब्दों से शतरंज खेलना सीखना होगा। अगर शब्द तलवार हैं तो अब तुम जान चुके हो कि कैसे उन्हें धार देना है। मत भूलो, सुनने वाला भूल जाता है, पर जो महसूस करता है वो कभी नहीं भूलता। तुम महसूस कराओ, हावी हो जाओ और अदृश्य रहो। खेल बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है तो उसे जिंदा रखो। लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुमने इनमें से कौन सी कला आजमाई, और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और सीक्रेट्स तुम तक पहुंचें। क्योंकि हम लड़कों को राजा बनाना सिखाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक शतरंज खेलते रहो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और गेम चेंजर बने।